उत्तर प्रदेश में आए। हमारे यूपी वालों को तो मोदी जी सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ। अगर मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ किसी को समझता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को समझता है। और जरा सोचना मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। एक सभा में उसने कहा, यूपी के नौजवानों तुम चिंता मत करना, यूपी के छात्रों तुम चिंता मत करना, अरे भाइयों तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए हमने रोजगार सोच के रखा है। नौजवानों ने कहा, मोदी जी क्या रोजगार है, क्या रोजगार है, क्या रोजगार है। मोदी ने कहा, गोबर से रोजगार है, गोबर से रोजगार है, गोबर से रोजगार। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया बोला था नहीं बोला था सोमेन भाई, बताओ जिंदाबाद। बोला था कि नहीं अरविंद बालन जी? बताओ झूठ बोल रहा हूं मैं? क्या बोला? गोबर से नौकरी देंगे। किससे नौकरी देंगे? गोबर से। जोर से बोलिए। कब बोला था? 22 के चुनाव में। कै साल हो गया? मिल गई गोबर की नौकरी, गोबर की नौकरी मिल गई। ये वीरेंद्र फौजी जी भी हमारे अंबेडकर नगर से हैं। एक सभा में क्या बोला उत्तर प्रदेश में? देखो तुमको सबसे ज्यादा मूर्ख समझता है नरेंद्र मोदी, याद रखना, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। एक सभा में बोला यूपी में आके नरेंद्र मोदी, उसने कहा, हाँ यूपी के लोगों बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार तो जनता चुप रही, फिर बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर चुप रही। तीसरी बार फिर बोला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जनता खड़े करे होना चाहिए, होना चाहिए। और इसकी जुबान इतनी काली है कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई और पूरे प्रदेश में गांव गांव में शमशान बन गया, शमशान बन गया। ऐसा आदमी है। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है हम स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, आपके बच्चों को भविष्य देंगे। नरेंद्र मोदी कहता है शमशान देंगे, गोबर देंगे, तुम्हारी पीठ में छुरा मारेंगे, तुम्हारे हाथ में हथियार देंगे, दंगा देंगे, फसाद देंगे, नफरत देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य चाहिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। दंगा फसाद और नफरत की राजनीति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, वहां चले जाइए। संजय भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और ये बात सीना ठोक के आपको बोलनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल मत डरो, जाओ लोगों के बीच में बैठो और बात करो और बोलो फर्क साफ है। आओ हम बात करते हैं, शिक्षा पर किसने काम किया, किसने काम किया अस्पतालों पर, किसने काम किया बिजली पानी पे, और किसने काम किया दंगे फसाद और नफरत की राजनीति पे। खुलेआम बोलो, मैं कहता हूं बोलो, खुलेआम बोलो, चर्चा करो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आपके नेताओं ने इतना काम आपकी सरकारों ने किया है, फक्र से बोलो, सर उठा के बोलो, बार बार बोलो। और मैं तो कहता हूं दीपचंद जी को याद करके बोलो कि ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो चल रहे हैं 46 डिग्री टेम्परेचर में कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, जाति धर्म का भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं सिर्फ अंत में इतनी ही बात कहता हूं, आपसे जो भी हो सके इस यात्रा की चर्चा को बढ़ाइए, इस यात्रा के मकसद को बढ़ाइए, और 20 तारीख के बाद घर मत बैठ जाना। जो संतोष यादव का आप सबके लिए संदेश है, 22 घंटे अपने पेट के लिए दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे देश के लिए दो, आम आदमी पार्टी के लिए दो, उत्तर प्रदेश के लिए दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विनय पटेल जी भी हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं, उनका नाम छूट गया था, बहुत बहुत धन्यवाद।